आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि महिला की अलमारी को कैसे व्यवस्थित करें। आशा है कि आपने पहले अलमारी को डिक्लटर किया है। यदि आपने नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरा वीडियो डिक्लटरिंग पर देखें। उसी का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो अपने अलमारी को व्यवस्थित करने से पहले वीडियो देखें। और इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के फोल्डिंग विधियों को देखने जा रहे हैं और प्रोडक्ट्स जिनका उपयोग आयोजन में किया जा सकता है और इसके लाभ। तो हम कपड़े फोल्ड करने के दो तरीके देखने जा रहे हैं। एक जिसे आप सभी जानते हैं, हम आमतौर पर अपने घर में इसका पालन करते हैं। यह बहुत ही सामान्य तरीका है। और जो तरीका नया सीखने जा रहे हैं वो कोनमारी तरीका है, देखते हैं। आइए पहले उस सामान्य तरीके को देखें जो हम आमतौर पर फोल्ड करने के लिए उपयोग करते हैं। मुझे लगता है कि आप सभी इससे सहमत होंगे। आमतौर पर यही करते हैं। हम बस इस तरह से कपड़े मोड़ते हैं। इस तरह हम कपड़े मोड़ते हैं और हम इसे एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। आमतौर पर हम सभी ऐसा करते हैं, ठीक है? तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कोनमारी मेथड क्या है। तो कोनमारी विधि में हम आमतौर पर आधे में कपड़े फोल्ड करते हैं, ठीक है? अब आप यहाँ से मुड़ें। यह भाग यहाँ आएगा। आपको इसे इस तरह से मोड़ना होगा ताकि यह लंबवत रूप से खड़ा रहे। यह एक कोनमारी विधि है जहां आपके कपड़े लंबवत रखे जाते हैं। सामान्य तरीके में हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, लेकिन कोनमारी में आपके कपड़ों का वर्टिकल प्लेसमेंट होता है, ठीक है? तो इस तरह से हम कोनमारी मेथड में कपड़े रखते हैं, वर्टिकल वे में। तो यह कपड़ों को मोड़ने का पारंपरिक तरीका है और यह कोनमारी विधि है जिसे हमने सीखा। परंपरागत तरीके से आमतौर पर क्या होता है, उदाहरण के लिए मुझे यह लाल टॉप चाहिए जो नीचे मंचित है और मैं इसे खींचती हूँ, तो क्या होता है कि ऊपर रखे हुए कपड़े खराब हो जाते हैं और यह अव्यवस्था में जोड़ता है। कोनमारी पद्धति में यह है, मेरे लिए कोनमारी पद्धति व्यवहारिक है क्योंकि मैं अपने सभी कपड़े ऊपर से देख सकती हूँ क्योंकि वे लंबवत रूप से व्यवस्थित हैं और मैं तय करती हूँ कि मैं इस टॉप को पहनने जा रही हूँ। मैं इसे बिना परेशान किए उठा सकती हूँ अन्य कपड़े। मेरे लिए यह व्यवहारिक है। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हम महिलाओं के पास परिवार के किसी भी सदस्य की तुलना में बहुत अधिक कपड़े हैं? मेरे पास आपकी अलमारी को व्यवस्थित करने में ज्यादा समय लगेगा। मैं अपनी अलमारी को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ विधि और प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ जिसका मैं उपयोग कर रही हूँ। तो पहले मैं आपको अलमारी व्यवस्थित करने के लिए कुछ सुझाव देती हूँ। विशिष्ट श्रेणी में संगठित आइटम। उन वस्तुओं को हटा दें जो उस विशेष कोठरी में नहीं हैं। यदि यह कपड़ों की अलमारी है तो सुनिश्चित करें कि इसका उपयोग केवल कपड़ों के लिए किया जाए। मौसमी कपड़ों को अलग जगह पर स्टोर करें। नाजुक और फैंसी कपड़े लटकाओ। हैवी ड्रेस लाइक पार्टी वेयर, अनारकली और लॉन्ग ड्रेसेस को फोल्ड करें। इन्हें स्टोर करने के लिए साड़ी के कवर या लहंगे के कवर का इस्तेमाल करें। जीन्स को लंबवत व्यवस्थित किया जा सकता है। टी शर्ट, स्पोर्ट्सवियर, लेगिंग को बॉक्स में रखा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण, एक प्रणाली का पालन करें जिसे आप बनाए रख सकते हैं, इसलिए नहीं कि कोई और अनुसरण कर रहा है। ये पतलून और जीन्स हैं जिन्हें मैंने व्यवस्थित किया है। मैंने उन्हें लंबवत रूप से व्यवस्थित किया है, इसलिए मेरे लिए यह व्यवहारिक है क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास क्या है और जो मुझे चाहिए उसे खींच सकता हूँ।
अब ये मेरे पास शर्ट या टॉप हैं। मैंने इसे अपने पारंपरिक तरीके से व्यवस्थित किया है, क्योंकि उनमें से कुछ को आप जानते हैं कि उन्हें लंबवत रूप से व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने पारंपरिक रूप से व्यवस्था की है। अब ये कुछ टॉप्स हैं। मैं कोनमारी पद्धति का उपयोग करती हूँ। इसे लंबवत रूप से व्यवस्थित करने की विधि, तो यह भी मेरे लिए एक व्यवहारिक समाधान है, इसलिए मैं इसका उपयोग करता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी लेगिंग्स को कैसे व्यवस्थित किया है। इसलिए मैंने इस इनरवियर ऑर्गेनाइजर का उपयोग किया है, जो ऑनलाइन उपलब्ध है, और इसलिए मैं इसका उपयोग अपनी लेगिंग की व्यवस्था के लिए करती हूँ। तो यह एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान है। आप सभी लेगिंग देख सकते हैं, और इसे एक्सेस करना आसान है। इसलिए मैं अपने कुछ कपड़े टांगना पसंद करती हूँ, मेरी जैकेट और कुछ नाजुक कपड़ों की तरह, और यहाँ तक कि मेरे ड्रेसेस भी। आप जानते हैं, मैं उन्हें लटकाना पसंद करता हूँ। मेरे लिए ये एक व्यवहारिक तरीका है, इसलिए मैं इसका उपयोग कर रही हूँ। यह एक प्रणाली है जिसका उपयोग मैं अपने कुर्तों को व्यवस्थित करने के लिए करती हूँ। नियमित रूप से पहनने वाले कुर्ता के लिए इस साड़ी कवर का उपयोग किया है, जो आमतौर पर साड़ियों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ तक कि मेरे पास जो भारी कपड़े हैं, जिनका मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, उन्हें भी इस साड़ी कवर में रखा जा रहा है। इसलिए साड़ी के कवर का इस्तेमाल अपने कपड़ों को स्टोर करने के लिए करती हूँ, जिनका मैं कभी कभार इस्तेमाल करती हूँ। तो यही कारण है कि वे मेरी कोठरी के आखिरी शेल्फ में जमा हो जाते हैं, और जो पीछे जा सकते हैं। यह नियमित पहनावा है, तो इसे सामने रखा है। हाँ, तो इस तरह मैंने कुछ उत्पादों के साथ अपनी अलमारी को व्यवस्थित किया है। तो हमने कुछ तरीके देखे हैं और उत्पाद जो एक कोठरी को व्यवस्थित करने में उपयोग किए जाते हैं। यदि आप सभी को अपनी अलमारी को व्यवस्थित करते समय कोई कठिनाई या किसी सुझाव की आवश्यकता है, तो कमेंट बॉक्स में इसका उल्लेख करें। मुझे आप सभी की मदद करने में खुशी होगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और लाइक बटन पर क्लिक करें। देखने के लिए धन्यवाद। Stay happy, stay organized.